राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? I am Risha and welcome to the channel. So today in this video I'll be sharing with you all a full day of one day itinerary at Isha Yoga Center, Coimbatore. Whether you are planning your first visit here or you are just curious to know about what a day looks like here, I've got you covered. From time to offerings to venue to my personal tips which might be helpful to get the most out of each experience. Also, at the end of the video, I'll be sharing my most amazing experience here at Isha Yoga Center. So, just stay till the end of the video. Let's get started. Before moving forward with the video, just a basic information कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे व्हीकल के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपके पास बैलगाड़ी का ऑप्शन है, फिर हर 15 मिनट में गोल्फ कार्ट चलते हैं आपके कॉटेज के बाहर से ही। हर आधे घंटे में शटल चलती है एंड माय पर्सनल फेवरेट येलो कलर की साइकिल रहती है। हर कॉटेज के बाहर येलो कलर की साइकिल लगी होगी और सिर्फ कॉटेज के बाहर नहीं, जगह जगह पे कहीं कहीं पे येलो साइकिल रखी होती है। यू आर फ्री टू यूज दैट येलो साइकिल। नाउ आई एम शेयरिंग अ मैप विथ यू जस्ट टू गेट अ रेफरेंस कि कौन सी जगह कहाँ पे है। अब शुरू करते हैं। बिना किसी आलस के वेक अप एट 4:30 AM। जस्ट बिलीव मी दोस्तों, द मॉर्निंग्स हियर आर सो काम एंड फुल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर। तो 5:20 AM तक लेडीज़ को पहुंचना है साधना हॉल 1 एंड जेंट्स को पहुंचना है सूर्य कुंड। वहाँ पर 5:30 बजे गुरु पूजा होती है। फिर अप्रोक्स 10 मिनट बाद स्टार्ट होता है महामंत्र जाप, दैट इज़ चैंटिंग ऑफ ओम नमः शिवाय। यू कांट फाइंड एनी अदर बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे है। अब आप पहुंचे लिंग भैरवी जो कि साधना हॉल के बगल में ही है। वहाँ पर होता है 7:40 AM to 7:55 AM देवी अभिषेकम, फॉलोड बाय आरती अराउंड 8:30 AM। बाहर से आप प्रसाद, दिया, फूल खरीद सकते हैं टू ऑफर देवी माँ। इट इज बिलीव्ड दैट देवी नर्चर्स हर डिवोटीज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर वेल बीइंग, फिजिकल, मटेरियल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल। अब देवी के दर्शन के बाद आप बाहर आएंगे तो बाहर बहुत सारे प्रसाद मिल रहे होंगे। यू कैन बाय प्रसाद। आई विल सजेस्ट कि वहाँ पे एक हॉट ड्रिंक होती है पायसम, आप वो पायसम लीजिए और आप देखेंगे कि लोग वो पायसम लेके पेड़ के नीचे बैठ के सिंपली दे आर ड्रिंकिंग देयर पायसम एंड एंजॉइंग द नेचर। यू कैन डू द सेम। At 8:45 AM, you can go to Tirth Kunds. For gents, it is Surya Kund and for ladies, it is Chandra Kund. तीर्थ कुंड से बाहर आके आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड एंड एक कामनेस महसूस करेंगे। चलिए, अब हमें पहुंचना है भिक्षा हॉल क्योंकि वहाँ स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट बैच ब्रंच का जो कि है 9:50 AM to 10:30 AM। सो 10:30 बजे तक खाना खाकर 10:45 तक आप पहुंच जाइए फिर से ध्यान लिंगा की साइड। अब इस बार क्या करना है, इस बार आप अपने बैग और फ़ोन सबमिट कर देना। फिर आप अंदर जाओ, वहाँ पे है नंदी महाराज। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक ब्रिज होगा और ब्रिज के दोनों तरफ लोटस के पॉन्ड हैं जिसमें कि मछलियाँ भी घूमती हैं। इन्जॉय डैट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मैं एटलीस्ट 5-10 मिनट तक वहाँ पे खड़ी थी। फिर उसके आगे और सूर्य कुंड है। जस्ट एक्सप्लोर द एरिया अराउंड ध्यान लिंगा। इतना करने में ही 11:15 हो जाएंगे। तो 11:15 AM पे आपको जाके ध्यान लिंगा के लिए बैठ जाना है। पहले वो बाहर ही बैठाएंगे आपको सीढ़ियों पर और थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस देंगे, फिर आपको वो अंदर ले जाएंगे। जब आप ध्यान लिंगा के अंदर घुसेंगे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा साइलेंस रहता है, इतना ज़्यादा साइलेंस कि एक एक कदम की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जैसे आप ध्यान लिंगा के अंदर घुसोगे, पहले तो ट्राई करने के आप थोड़ा आगे के साइड में खड़े हो। तो जैसे आप ध्यान लिंगा के अंदर घुसोगे तो एक तो नॉर्मल सिटिंग एरिया है फर्श का। अब अपनी नज़र थोड़ी और दूर तक ले जाओ तो आप देखोगे ना कि छोटे छोटे गुफा बन रखे हैं। तो फटाक से जाओ और उस गुफे में बैठ जाओ क्योंकि जब आप उस गुफा में बैठोगे तो ना आपके राइट साइड कोई है, ना आपके लेफ्ट साइड कोई है, ना पीछे कोई है और सामने बस ध्यान लिंगा है। सो दैट इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू सिट इन साइड द ध्यान लिंगा अकॉर्डिंग टू मी। अपनी जगह पे बैठने के बाद आप थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे एंड वेट देयर बिकॉज 11:45 AM से वहाँ पे होता है नादा आराधना विच इज़ अ काइंड ऑफ साउंड ऑफरिंग और म्यूजिक ऑफरिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। द ध्यान लिंगा इज डिजाइंड टू ऑफर यू एक्सपीरियंस ऑफ डीप मेडिटेशन एंड साइलेंस। इसलिए मैंने कहा था कि आप 11:15 AM पे ही अंदर चले जाइए ध्यान लिंगा में ताकि एक परफेक्ट प्लेस मिल जाए बैठने का, दैट इज़ द गुफा। और जो नादा आराधना है जो 11:45 से होता है आप वो अच्छे से एंजॉय कर पाएँ।
ध्यानलिंगा के बाद यू कैन गो टू साधना हॉल 1 जहाँ पे ओमकार इनिशिएशन होता है। उसकी टाइमिंग है 12:30 PM to 1:20 PM। आप अभी तक साधना हॉल 1 में थे, उसी के बगल में है साधना हॉल 2 जहाँ पे फ्री योगा कराया जाता है। उसका जो नेक्स्ट बैच होगा वो अराउंड 1:45 PM पे स्टार्ट होगा। टिल देन यू कैन सिट आउटसाइड साधना हॉल 2 एंड जो योगा वाले वॉलेंटियर्स हैं वो आपको कुछ बुक्स या मैगजीन्स वगैरह ऑफर करेंगे। यू कैन रीड देम टिल द नेक्स्ट बैच स्टार्ट्स। फिर आप जब साधना हॉल 2 में जाएंगे योगा के लिए, नो नीड टू कैरी एनी योगा मैट और एनीथिंग एल्स। वहाँ पे ऑलरेडी बिछा होता है जिसपे आप योगा कर सकते हैं। वहाँ पर आपको उपयोगा और ईशा क्रिया कराया जाएगा। उपयोगा से आपको पता चलेगा कि योगा की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में एंड हाउ इट कैन चेंज योर लाइफ एक्चुअली। सो यू मस्ट अटेंड दिस फ्री योगा। तो 2:30 PM तक आप बाहर आ चुके होंगे। कलेक्ट योर बैग। ध्यानलिंगा के अंदर ही शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं। यू कैन एक्सप्लोर शॉप्स। मैं भी गई थी और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी अपने लिए। एंड इंसेंस स्टिक्स आर अ मस्ट बाय फ्रॉम दीज शॉप्स। उसके बाद बगल में ही रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना मिलता है अलॉन्ग विथ हेल्दी ऑप्शंस लाइक फ्रूट कस्टर्ड, जूस, फ्रूट सैलड। तो आप ये वाले ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हो। मेरा सजेशन है ये है कि आप वहाँ का बनाना केक एंड फ्रूट कस्टर्ड ज़रूर ट्राई करना। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आपने शॉप्स और रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर लिया। अब आपके पास 3 से 4:30 बजे तक का टाइम है। या तो आप रूम में जाके रेस्ट कर लीजिए या वेलकम पॉइंट से थोड़ा आगे चलते ही ये जगह बनाई गई है जहाँ पे आप योगा, मेडिटेट या सिंपली बैठ सकते हैं। जहाँ पर अभी आप बैठे थे उससे ही 2-3 मिनट की वॉक पे है नालंदा ग्राउंड्स जहाँ पे 4:45 PM to 6 PM होते हैं गेम्स। सो डोंट मिस इट बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट। 6 बजे तक खेल कूद करके मेक श्योर टू रीच स्नेक गेट अर्थात सर्प वत्सला बाय 6:30 PM। सर्प वत्सला से आपको आदि योगी तक के लिए बैलगाड़ी मिल जाएगी और वहाँ पे 7 बजे से शुरू होता है दिव्य दर्शन। Believe me, there is no such word to describe the experience I just had. Divya Darshan. It was something out of the world. I don't know. I don't have any word to describe it. Just imagine I was sitting at an open space surrounded by this beautiful Velangiri hills. उस hills के ऊपर इतने सारे बादल, इतने घने बादल, पूरा आसमान बादल से भरा हुआ और रात का टाइम हो गया था तो ऊपर तारे भी दिख रहे थे और मेरे सामने थे शिव जी। और वो शो ये बस ऐसा है कि मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती बट आई हाईली रिकमेंड कि यू शुड कम हेयर एंड एक्सपीरियंस दिस वेदर यू आर इनटू योगा और नॉट। जस्ट कम हेयर इफ यू आर इन कोयम्बतूर, जस्ट कम हेयर, यू आर गोइंग टू लव इट। दैट वाज मी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ईट आउटसाइड तो आदि योगी से सर्पवसला तक का जो रास्ता है वहाँ पे काफ़ी सारे शॉप और स्टॉल्स लगे होते हैं। यू कैन वॉक एंड एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम। आदि योगी से बाहर आते ही वहाँ पे एक टिकट काउंटर होगा जो कि बैलगाड़ी का टिकट दे रहे होंगे आपको और लाइन में थोड़ा पहले ही लग जाना क्योंकि सिर्फ 4-5 बैलगाड़ियाँ ही होती है तो टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। नाउ हेयर कम्स माई पर्सनल टिप। थोड़ी देर वहाँ पे वेट करो, गोल्फ कार्ट आएंगे 1-2, जाके डायरेक्ट गोल्फ कार्ट में बैठ जाना। आप जब बैठ जाओगे तब वो आपसे टिकट लेंगे और आपको गेट तक छोड़ देंगे। ऑसम। तो उसके बाद जब आप जाओगे तो आप वहाँ पे आई थिंक 8 बजे तक पहुँच जाओगे। तो 8 बजे से यू कैन मेक इट टू भिक्षा हॉल। भिक्षा हॉल के जो डोर्स हैं वो लास्ट 8:30 पे क्लोज़ हो जाएंगे तो आप आराम से पहुँच जाओगे और अपना डिनर भी कर लोगे। मैंने तो कर लिया था तो आप भी कर लोगे, डोंट वरी। At the starting of the video, I told you that at the end of the video, I'll be sharing my most amazing experience here at Isha Yoga Center. तो यहाँ पे मैं जन्माष्टमी के टाइम पे आई थी and I had a grand celebration.
दोस्तों, if you enjoy my vlogs, then please do like, share, comment and subscribe my channel for more such videos. I'll see you in my next one. Till then, take care, sending you lots of positive and holy vibes. Until then, bye. Namaskaram. Until then, bye. Namaskaram.